अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड चतुर्थ सर्ग। श्री महादेव जी बोले। तब सुमित्रा जी देख कर श्री राम को संभ्रम रानी, कौशल्या जी को यह चेत कराई कि श्री राम आए हैं हे महारानी, कि श्री राम आए हैं हे महारानी। श्री राम का नाम सुनते ही अंतर दृष्टि से बहिर्दृष्टि हुई। श्री राम को देख कर विशाल नेत्री उन्हें गोद में लेके बैठ गईं। उनका सिर सूंघ कर शरीर पर हाथ फेरे, बोली भूख लगी होगी मिष्ठान खा ले बेटे मेरे। श्री राम ने कहा, हे माता, समय नहीं मुझे भोजन करने के लिए, तुरंत दंडक वन को जा रहा हूँ मैंने समय निश्चित किए। माँ कैकेयी के वरदान से पिताजी मेरे भरत को राज्य दिया मेरे लिए वन हेरे। भरत को राज्य दिया मेरे लिए वन हेरे। 14 वर्ष तक वहाँ रहूँगा मुनिवेश धर कर, 14 वर्ष तक वहाँ रहूँगा मुनिवेश धर कर। फिर शीघ्र लौटूंगा माता मत चिंता कर। यह सुनकर सहसा उद्वेग से मूर्छित हो गई। पुनः किसी तरह उठकर श्री राम से बोली दुख से दीना, दुख सागर में डूब कर। श्री राम यदि सचमुच वन जाते हो, श्री राम यदि सचमुच वन जाते हो तो साथ ले लो मुझको भी। तुम्हारे बिना आधे क्षण भी कैसे मैं जीवित रहूँगी जानो यह भी। बेटा जैसे गाय बछड़े को छोड़कर कहीं नहीं ठहर सकती, वैसे पुत्र तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, प्राणों को छोड़ दूंगी। राजा यदि भरत से प्रसन्न है तो उनको यह राज दे दें। राजा यदि भरत से प्रसन्न है तो उनको यह राज्य दे दें, उनको यह राज्य दे दे। पर तुम आज्ञाकारी प्रिय पुत्र को क्यों वनवास की आज्ञा देते, क्यों वनवास की आज्ञा देते। कैकेयी के वरदान, कैकेयी को वरदान दे अथवा अपना सर्वस्व दे दे। कैकेयी को वरदान दे अथवा सर्वस्व दे दे। पर राजा और कैकेयी का तुमने क्या अपराध किए। पिता यदि गुरु है तो हे राम उनसे बढ़कर हूँ मैं। पिता यदि वन जाने को कहते हैं तो रोकती हूँ मैं। यदि मेरे वचन को न मान कर पिता के वचनानुसार वन जाओगे, तब अपना प्राण त्याग कर यमलोक जाऊंगी, मुझको नहीं पाओगे। लक्ष्मण जी तब सुनकर कौशल्या माँ के वचन को बोले, राघव से क्रोध करके मानो जला देंगे त्रैलोक को। उन्मत्त भ्रांत मन कैकेयी के वशीभूत राजा को मैं बांध दूंगा। भरत को उनके सहायकों सहित उनके मामा को भी मैं मार दूंगा। लोक को जलाने वाले मेरे शौर्य को पुरवासी देख लें। हे हरिदमन श्री राम,
आप अपने राज्याभिषेक का यत्न करें। हाथ में धनुष लेकर वध कर डालूंगा वहां विघ्न करने वालों का। तब श्री रघुनाथ जी बोले आलिंगन करके लक्ष्मण का, हे रघुवीर लक्ष्मण मेरे हितकारी परम वीर हो यह बात सही है, परंतु सत्य मानो आज इन सब का समय नहीं है। ये सब दिखाई दे रहा है राज्य आदि सब जो, यदि यह सत्य होता तो सफल होता तुम्हारा श्रम तब तो। भोग विलास सभी क्षणिक है, बादल में चमकी बिजली की तरह, आयु उड़ जाती है लाल तप्त लोहे पर पड़ी जल बूंद की तरह। जैसे सांप के मुंह में पड़ा मेढक मच्छरों को देखता है खाने के लिए, वैसे काल के गाल में पड़े सभी परेशान है सांसारिक सुख पाने के लिए। सांसारिक सुख पाने के लिए। जैसे सांप के मुंह में पड़ा मेढक मच्छरों को देखता है खाने के लिए, वैसे काल के गाल में पड़े सभी परेशान हैं संसार सुख पाने के लिए। दुख सहकर अनेक कर्म करते हैं लोग शरीर के भोगों के लिए। देह से अलग पुरुष यानी आत्मा को जानने से क्यों इच्छा करेगा उसके लिए। पिता माता पुत्र भाई पत्नी बांधव आदि का जो संगम है, जलपान स्थान पर इकट्ठा हुए नदी में बहते हुए लकड़ियों सम है। छाया की तरह लक्ष्मी चंचल लगती, जवानी जलराशि पर उठी तरंग सी है। स्वप्न के समान स्त्री सुख आयु कम ही है, पर इतना रहते हुए भी अभिमान जीव में फिर भी है। अभिमान जीव में फिर भी है। संसार स्वप्न की तरह है, सदा रोग आदि से घिरा हुआ। गंधर्व नगर की तरह झूठ है, मूर्ख इसका अनुगामी हुआ। नित्य सूर्योदय सूर्यास्त होने के साथ साथ आयु कम हो रही है। रोज लोगों को मरते और बूढ़ों को निर्बल होते देख कर भी बुद्धि सो रही है। वैसी ही रात्रि और वैसा ही दिन रोज होता रहता है, भोग में लगा रहता है। मूर्ख काल की चाल नहीं लखता है, मूर्ख काल की चाल नहीं लखता है। प्रतिक्षण आयु घटती रहती है, जैसे कच्चा घड़ा जल भरने पर घटता है। शत्रु की तरह रोगों का प्रहार नित्य शरीर सहता रहता है, नित्य शरीर सहता रहता है। बुढ़ापा बाघ की तरह गरजते हुए सामने बैठी है। मृत्यु भी इसी के साथ इसी घात में है कि कब तक इसकी अवधि है। मैं देह हूँ यह जानकर अपने को प्रसिद्ध राजा मानता है। ऐसा है कि यह वास्तव में कृमि विष्ठा भस्म है, यह नहीं जानता है। तुम में स्थित हड्डी मांस मलमूत्र रक्त आदि हैं जो परिणामी और विकारवान हैं। इस देह को आत्मा कैसे कहते हो? इस देह को आत्मा कैसे कहते हो?
इसी नश्वर शरीर के बल पर हे लक्ष्मण तुम इस लोक को जलाना चाहते हो। देह का अभिमान करने से ही सभी दोष उत्पन्न होते हैं, क्यों नहीं मानते हो। मैं यह देह हूँ, इस बुद्धि को ही वह अविद्या कहते हैं, और मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इसे विद्या कहते हैं। अविद्या जन्म मरण आदि संसार का कारण है, विद्या करती निवारण। इसीलिए मोक्षार्थी सदा इसका अभ्यास करे, करके विद्या धारण, करके विद्या धारण। अतः मोक्षार्थी सदा इसका अभ्यास करे, करके विद्या धारण। इस साधना में कामना और क्रोध शत्रु हैं, हे शत्रुमर्दन लक्ष्मण, हे शत्रुमर्दन लक्ष्मण। इस साधना में कामना और क्रोध शत्रु हैं, हे शत्रुमर्दन लक्ष्मण। उसमें भी अकेले क्रोध सक्षम है, इस साधन और मोक्ष में बाधा के लिए। जिससे आवेशित होकर व्यक्ति वध कर देते हैं पिता भाई मित्र सहृदय जन का। क्रोध मूल है मन के संताप का, और हेतु है संसार बंधन का, और हेतु है संसार बंधन का। धर्म को कमजोर करने वाला है, धर्म को कमजोर करने वाला है, इसलिए त्याग करो इस क्रोध का। यह क्रोध महान शत्रु है, लोभ है वैतरणी नदी, संतोष नंदन वन है, कामधेनु है शांति। इसलिए तुम शांति धारण करो, इस शत्रु के वश में न हो। देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि आदि से है अलग हट कर जो, आत्मा शुद्ध स्वयं प्रकाश अपरिवर्तित आकारहीन को। जब तक देह इंद्रिय प्राण से अलग नहीं जानते इसको, तब तक संसार के दुखों से पीड़ित रहते हैं, मृत्यु के अधीन हो। इसलिए तुम शरीर से पूर्णतः भिन्न हो, तुम शरीर से पूर्णतः भिन्न हो। अतः शरीर से पूर्णतः भिन्न है आत्मा, इसे दिल में उतार लो। बुद्धि आदि से परे उसे मानते हुए लोक व्यवहार करो बिना चिंता के। प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के कर्म फल को भोगो, चाहे सुख अथवा दुख मिले, इससे नहीं बंधोगे। प्रारब्धवश आ पड़े कार्यों को करते हुए भी, हे लक्ष्मण बाहर से हमेशा कार्य करने वाला रहते हुए भी, और अंदर शुद्ध स्वभाव होने के कारण तुम नहीं बंधोगे कर्म से। इस प्रकार मेरे कथनानुसार करो, हमेशा हृदय से मानो इसे, हमेशा हृदय से मानो इसे, हमेशा हृदय से मानो इसे। ऐसा करने से तुम संसार भय से बाधित नहीं होगे कभी। और हे माता जी, आप भी मेरे कथनों को हृदय में धारण करना नित्य ही। मेरे फिर मिलने की प्रतीक्षा करना, बहुत दिन तक दुख सुख सहना नहीं होता। मेरे मिलने की प्रतीक्षा करना, बहुत दिन तक दुख सहना नहीं होगा। सदा एक साथ रहना सहना नहीं होता, कर्म मार्ग का अनुसरण करना ही होगा, कर्म मार्ग का अनुसरण करना ही होगा। जैसे नदी की धारा में
जैसे नदी की धारा में प्रवाहित डोंगियां हरदम साथ साथ नहीं बहती हैं ना, जैसे नदी की धारा में प्रवाहित डोंगियां हरदम साथ साथ नहीं बहती हैं ना। 14 वर्ष की अवधि आधे क्षण की तरह बीत जाएगी, ये समझती हैं ना। हे माता, दुख को दूर छोड़कर मुझको अब अनुमति दे दें, इससे मैं सुखपूर्वक चैन में रह लूँगा जंगल में मैं। यह कहकर माता के चरणों पर सिर रखे धरा पर लेटकर माता ने उठाकर राघव को गोद में ले लिया और आशीर्वाद देकर माता ने श्री राम को गोद में ले लिया और उन्हें आशीर्वाद देकर सभी देवगण गंधर्व सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश वे महादेव रक्षा करें सदा तुम्हारी, चलते बैठते सोते उठते सदैव रक्षा करें तुम्हारी, चलते बैठते सोते उठते सदैव। ऐसा आशीर्वाद देकर माता उन्हें बारंबार बेटी विदा की। तब आनंद अश्रु भर कर श्री राम से बोले लक्ष्मण भी, वाह श्रीमन श्री राम, मेरे अंदर का सारा संशय हर लिया आपका उपदेश। मैं आपके पीछे पीछे आपकी सेवा में चलूँगा, ऐसा मुझे दें आदेश। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे श्रीमन श्री राम, मुझे भी साथ में ले ले, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। तब राघव ने कहा लक्ष्मण से, अच्छा चलो, नहीं तो अब विलंब होगा। सीतापति भगवान सीता को समझाने के लिए चले। सुमधुर मुस्कान भासी सीता ने देखा पतिदेव को आते भले। स्वर्ण पात्र में जल लेकर धोई दोनों चरणों को भक्ति से। पूछी पति को देखकर, कैसे श्रीमान जी आप आज बिना सैन्य शक्ति के, कैसे आज आप बिना सैन्य शक्ति के, कैसे आज आप बिना सैन्य शक्ति के आए हैं प्रभु, आपका वह श्वेत छत्र आदि कहाँ है? मुकुट भी नहीं पहने हैं, बाजा भी नहीं बज रहा है। मंत्रियों और राजाओं सहित बहुत ठाठ बाट से आज क्यों नहीं आए? सीता जी के ऐसा पूछने पर श्री राम जी मुस्कुराते हुए बताए, राजा ने मुझे पूर्ण दंडक वन का राज्य दिया है शुभ कर, अतः उनकी आज्ञा पालन के लिए वहाँ शीघ्र जाऊँगा। हे भामिनी वर, आज ही मैं जाऊँगा वन को, तुम सासू माँ के पास जाओ। झूठ नहीं बोलता मैं, हमारी माताओं की सेवा में मन को लगाओ, हमारी माताओं की सेवा में मन को लगाओ। ऐसा बोले श्री राम। तब सीता जी बोली हुई भयभीत मन, क्यों वन का राज्य प्रिय पिताजी ने आपको दिया है महात्मन। तब श्री राम ने कहा, माता कैकेयी से प्रसन्न हो राजा ने उन्हें 2 वर दिए, भरत को युवराज पद और मुझको वनवास की आज्ञा कर दिए। भरत को युवराज पद और मुझको वनवास की आज्ञा कर दिए। 14 वर्ष वहाँ रहूँगा मैं वहाँ रहूँगा 14 वर्ष। उन्होंने याचना किया। तब दयालु सत्यवादी राजा ने माता कैकेयी जी को यह वर दिया, अतः शीघ्र वन को जाऊँगा, विघ्न न करो हे भामिनी। सुनकर श्री राम वचन जानकी जी हुई प्रीति माननी। बोली, पहले मैं वन को जाऊँगी, मेरे पीछे आप आना। बोली, बिना मेरे उचित नहीं है आपका वहाँ जाना। तब राघव जी प्रेम से अपनी प्रियवादिनी से बोले, बहुत बाघों और मृगों से भरे वन में तुम्हें कैसे ले चलें? घनघोर राक्षस रहते हैं, मनुष्यों को खाने वाले, सिंह बाघ और सुअर आदि घूमते रहते हैं मतवाले। कड़वे और खट्टे फल मूल खाने के लिए मिलते हैं हे मोहिनी। मालपुआ और विविध स्वादिष्ट व्यंजन मिलते नहीं। समय समय पर फल भी मिलते हैं हमेशा कहाँ है सुंदरी। पगडंडी भी नहीं दिखती है, कांटों और धूलों से भरी।
गुफाओं और गड्ढों से उभड़ खाबड़ झिल्ली डांस आदि से भरा। दंडक वन में ऐसे बड़े बड़े कष्ट है, सोचती हो केवल हरा भरा। पैदल ही चलना पड़ेगा, ठंडी वर्षा गर्मी में दिक्कत होगी। राक्षसों आदि विकट जीवों को देखकर डरवश प्राण त्याग दोगी। इसलिए हे भद्रदेवी शीघ्र ही मुझे देखोगी फिर से। श्री रामचंद्र का यह वचन सुनकर सीता जी भर गईं दुख से। फिर बोली कुछ रोष से, ओठ थे काँप रहे। क्यों मुझ पतिव्रता धर्म पत्नी को आप त्यागना चाह रहे? आपके ही भरोसे रहती हूँ, 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 आपके ही भरोसे रहती हूँ। दोषहीन हे धर्मज्ञ दयालु भगवान, हे प्राण प्रिय आपके पास रहने से कौन ले पाएगा मेरे प्राण। फल मूल आदि जो भी आपके खाने के बाद बचेगा वही मेरे लिए अमृत तुल्य होगा, वही खाकर मन संतुष्ट होगा। आपके साथ चलने से मुझे जो कुशकास आदि कांटे चुभेंगे वह निसंदेह मुझे फूलों के बिछौने के समान लगेंगे। मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सहायिका बनूंगी काम में। बचपन में मुझे देखकर कहा था किसी ज्योतिषी श्रीमान ने, कहा था कि तुम वन में निवास करोगी अपने पति के साथ। सत्यवादी द्विजवर की बात सत्य हो, चलूंगी मैं भी आपके साथ। एक बात और कहती हूँ, सुनकर ले चलिए मुझे वन में। रामायण बहुत सुनी होगी, बहुत से ब्राह्मणों से आपने। सीता के बिना वन में राम गए हैं क्या कभी, यह बता दें। अतः आपके साथ अवश्य चलूंगी मैं श्री राम जी आपकी सहायता में। यदि जाएंगे मुझे छोड़कर तो प्राण त्याग दूंगी, यदि जाएंगे मुझे छोड़कर तो प्राण त्याग दूंगी आपके सामने। ऐसा उनका निश्चय जानकर सीता से रघुनंदन जी ने कहा, चलो देवी तुम वन को जल्दी से अब मेरे साथ में। हार आदि आभूषण दे दो अरुंधति माता के हाथ में। ब्राह्मणों को अपना सब धन दान देकर चलेंगे हम वन में यहाँ से। ब्राह्मणों को अपना सब धन दान देकर हम चलेंगे, हम लोग चलेंगे वन में यहाँ से। यह सुनकर लक्ष्मण तुरंत ब्राह्मणों को बुलाए भक्ति भाव से। लक्ष्मण जी तुरंत ब्राह्मणों को बुलाए भक्ति भाव से, ब्राह्मणों को बुलाए भक्ति भाव से। दान किए सैकड़ों गौ, बहुत अधिक धन और दिव्य वस्त्राभूषण। परिवारवान विद्वान शील संपन्न ब्राह्मणों को रघुवंश केतु श्री राम प्रसन्न हो किए अर्पण, श्री राम प्रसन्न हो किए अर्पण। और माता अरुंधति को दे दिए सीता ने अपने मुख्य मुख्य आभूषणों को। श्री राम की माता ने बहुत सा धन दिया सभी सेवक गणों को और अंतःपुर के वासी सेवक सेविकाओं को भी, पुरी और जनपद के हजारों ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दी। लक्ष्मण ने भी तब माता सुमित्रा को माता कौशल्या के लिए सौंप दिया। धनुष हाथ में लेकर श्री राम के आगे अपने को व्यवस्थित किया, श्री राम के आगे अपने को व्यवस्थित किया। श्री राम सीता और लक्ष्मण सभी ने पिताजी के पास प्रस्थान किया। श्री राम सीता के साथ राजमार्ग से चले, धीरे धीरे भाई को साथ ले। पुरजन जनपद के लोग कौतूहल से आनंदित हो कर उनका दर्शन करते। हजारों कामदेव समदेह श्याम सुंदर वे अपनी कांत से सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए पवित्र तीर्थ अखिल जग को वे अपने पालनहार पिता के पास चले। सीताराम सीताराम राम 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 राम, सीताराम सीताराम राम 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 राम।